अब आपके पास चॉइस ही कोई नहीं। बिल्कुल। अब हमारे पास चॉइस है कि जून जुलाई में लीग करवा लें या आईपीएल के साथ करवा लें। तो अब मरते क्या ना करते, करवानी तो है, करवानी है। तो आईपीएल की अब हमने उसमें ढूंढने शुरू कर दिए फायदे। हाँ। ये आपने जो बात की है कि 1-2 महीने की विंडो में आपको प्लेयर, आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान, तो आपके पास नो डाउट जो वहां से बचेंगे वो आ जाएंगे। वो भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी बात है। कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आईपीएल के टाइम पे वर्ल्ड कप हो गया हो? एग्जैक्टली। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि बिग बैश लीग के टाइम पे उनकी वो हो जाए, ट्राई सीरीज हो जाए? उसकी वजह है ना कि आपको पता है कि फरवरी कैलेंडर मार्क किया हुआ कि मेरी विंडो है, इसमें मैंने पीएसएल करानी है, और अगर बिल्कुल। कोई आता है तो आप कहते हैं अच्छा यार चलो मैं इसको हिला देता हूँ, हमारे लिए ऑनर की बात है। लेकिन आपका जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट है उसका क्या होगा? सबसे बड़ा मसला ये है। आपकी ग्रोथ जो है, जो पीएसएल की हम ग्रोथ की बात करें, उसका क्या होगा? एंड देन व्यूअरशिप, क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि आईपीएल की व्यूअरशिप है और वो पाकिस्तान से भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग आईपीएल नहीं देखते, और दुनिया भर के लोग भी देखते हैं। एंड देन पीएसएल की व्यूअरशिप होगी, सो वहां पे भी मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की मार्केट को देखें और इंटरनेशनल मार्केट को देखें। नो डाउट पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो सर्वाइव कर रही है लोकल मार्केट के ऊपर, हमारा अपने लोग देखते हैं, लेकिन उसकी एक ग्रोथ की एक लिमिट है। अब ARY या जो भी राइट होल्डर है, उसने पिछले 4 जो राइट साइकिल्स थे उसमें आपकी वैल्यू जो है वो काफ़ी पीक पे आ गई है। मेरा ख्याल में 21-22 लाख रुपए का तो मिनट है जो है। हम चाहते हैं उसको उससे भी और स्क्वीज करें और पैसे लें, ऑफ कोर्स लेंगे, लेकिन ग्रोथ की जब आप पीएसएल और आईपीएल के क्लैश करेंगे तो जो बाहर बंदा बैठा है उसके बाद 2 चॉइसेस हैं, वो आईपीएल लगाए या वो पीएसएल लगाए। अब पीएसएल आईपीएल में नो डाउट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग जो हैं वो पीएसएल ही देखेंगे, बट कंपटीशन टफ होने वाला है क्योंकि आपके पास आईपीएल में सुपरस्टार्स की लाइन है और हमारे पास वो हैं जिनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया। नो डाउट हमारे अपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बाबर, शाहीन, रिजवान, लोग देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक इसका इम्पैक्ट मुझे डर है कि आ सकता है। ब्रांड और पैसे और आप फेम के हवाले से बात करें तो आईपीएल में अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स मेरी फेवरेट है। एक तो सुहेल तनवीर ने उधर से परफॉर्म किया था, और पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर ओनली परफॉर्मेंस हम देखें तो राजस्थान रॉयल्स की बहुत ज्यादा अगर देखें तो मतलब डैशिंग परफॉर्मेंस थी। आई थिंक सो तब शिल्पा शेट्टी इसको ओन करती थी। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा। नो डाउट कि जॉस बटलर भी वहाँ पे बड़े ज्यादा छक्के लगाते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि राजस्थान रॉयल्स और गजाल ने आरसीबी की बात की है, मैंने बताया कि मुझे मुंबई इंडियंस बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा एंड केकेआर बिकॉज ऑफ शाहरुख खान ऑफ कोर्स। और शाहरुख खान की टीम ने लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं आईपीएल में, बल्कि इसी साल विन भी किया था। केकेआर के अलावा अगर हम देखते हैं तो इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा जहां पर लगाया गया है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स यानी LSG, जिन्होंने अभी खरीदा है जनाब तकरीबन 27 करोड़ इंडियन INR, 27 करोड़ में ऋषभ पंत को, और पाकिस्तान का वो 60-70 करोड़ पाकिस्तानी। नहीं ट्रिपल 8 की फिगर बनती है ये। और आप देखिए, मैं शायद जब से ये हुआ है सबसे ज्यादा बात मैं ही इस पर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि एक ऐसी लीग जहां पर खिलाड़ियों को, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को अहमियत दी है। कैन यू बिलीव दैट? यहाँ पर कोई कोई फॉरेन क्रिकेटर नहीं था, ये उनका अपना खिलाड़ी है, उनकी अपनी एक प्रोड्यूस किया हुआ एक प्लेयर है, टैलेंट प्रोड्यूस किया है। रोहित शर्मा को इसका बहुत क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से वो खिलाड़ियों को मौका देते रहे, आगे लेकर आते रहे, और ऋषभ पंत को ये किया गया। फिर श्रेयस अय्यर इज 26.27 बिल्कुल ऐसे ही है। देन व्हेन इट कम्स टू आई गेस अर्शदीप सिंह जो कि 18 करोड़। अर्शदीप सिंह 18 करोड़? यस, ये उनके नए क्रिकेटर्स हैं, ये उनके वो क्रिकेटर्स हैं जो उन्होंने भी आगे परफॉर्मेंसेस देनी है। अर्शदीप के अलावा चाहल, युजवेंद्र चाहल भी 18 करोड़ के, बुमराह भी 18 करोड़, बुमराह भी बुमराह इज आल्सो 18 बस। जबकि बुमराह में अच्छा, ये सारे इमर्जिंग क्रिकेटर्स हैं जो अभी मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा मंजर-ए-आम पे आए हैं। बुमराह तो खैर वेंकटेश अय्यर भी है मेरे ख्याल से, वो भी 20 प्लस गए हैं आई थिंक। हाँ, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद है, मैंने कुछ लोगों का स्पेसिफिकली देखा, जहां पर मैंने ये देखा कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं था, पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं खेलता है, विराट कोहली भी 20 प्लस गए हैं। डेफिनेटली, मतलब उनका तो वहाँ पे रोहित शर्मा की 16 पॉइंट समथिंग करोड़ की गई, जबकि आरसीबी का एक वो अपनी एक लेगेसी कायम कर रहे हैं, बिकॉज आरसीबी ने कभी कोई उनके लिए विनिंग मोमेंट नहीं हुआ, बट स्टिल सी दे बिलीव ऑन देयर प्लेयर्स। देखें, एक तो स्टार पोटेंशियल आ जाती है, दूसरी बात अब देखें अब विराट कोहली के पीछे इतने ज्यादा ब्रांड्स भी आते हैं, तो बिजनेस आपका आता है, वो एक प्लेयर उस तरह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। और अगर इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि हम आईपीएल को क्यों डिस्कस करें, तो एक इतनी बड़ी लीग जहां पर इतना पैसा लगाया जाता है कि वहां पर सब खिलाड़ियों को इंतजार होता है, बल्कि इंडिया से हारने के बाद उनको ज्यादा दुख भी नहीं होता कि ठीक है आईपीएल में तो परफॉर्म करना ही है इंडिया में। तो अभी इसी किस्म की एक और लीग होने जा रही है, वो कहां पर होने जा रही है? सऊदी अरेबिया।
हमजा बताइएगा कि ये सऊदी अरेबिया जो है वो किस तर्ज की लीग करवाने जा रहा है। अच्छा, जिस तरह आप सबको पता है कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जब से नरेंद्र मोदी आए कुछ ज़्यादा ही अच्छी, गल्फ स्टेट्स में उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। और साथ साथ अगर हम ये देखें इसके अंदर मुझे ज़्यादा जो रोल लगता है वो अंबानी फैमिली का लगता है, बिकॉज दे हैड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन सऊदी अरब, एंड सऊदी अरब उसके काउंटर पार्ट में वो भी उधर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो आईपीएल की तर्ज की लीग होने जा रही है। these sort of players from time to time, हमारे में जैसे उमर अकमल का मिसाल ले लें, मतलब ये ऐसे एक वो हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर था, बड़ा अच्छा लीडर था, वो एक और एक एग्जांपल, he played a couple of T20 मैचेस also for Pakistan, very good left arm spinner and a pretty able batsman, वो भी ऐसी था। तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हुआ their own worst enemy। अब पृथ्वी शॉ माने ना माने, लेकिन यार उसको चांसेस भी बहुत दिए दिल्ली ने, कैपिटल्स ने इन द आईपीएल लास्ट सीजन भी दिए चांसेस उसको। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन वैसे भी बड़ा बैक करती है, लेकिन एक हद होती है ना, आप कब तक एक प्लेयर को बैक करेंगे, कब तक आप कहेंगे कि नहीं यार ये प्लेयर हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब एक हद होती है। तो अब फिर जब आपके इश्यूज चले, जैसे आपका डोपिंग बैन 8 महीने का बैन लग जाए आप पे डोपिंग के लिए, आप मतलब पब्लिक लाइफ में उल्टी सीधी हरकतें करते फिर यू गेट योरसेल्फ इनटू सिचुएशन में यू शुडंट गेट योरसेल्फ इनटू। वो जो इंसिडेंट हुआ इसका लास्ट ईयर, जहां वो कोई इन्फ्लुएंसर थी, एक तो इंडिया में इतने इन्फ्लुएंसर है कि ना पूछे आप, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसने पूरा फायदा उठाया जी पृथ्वी शॉ के मतलब फेमस होने का। तो उसको तो कुछ नहीं किया, पता क्या नाम था उस लड़के का, मतलब नाम भी याद नहीं है, लेकिन उसको तो फायदा ही हुआ ना यार, उसको तो फेम ही मिली, उससे ज्यादा तो पृथ्वी शॉ को ही लोग जानते हैं। अब पृथ्वी शॉ, आई मीन आई लुक एट हिज फिजिक एंड ऑल एंड आई लुक एट द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, लाइक अफसोस होता है यार, आपको अल्लाह ताला ने इतना अगर टैलेंट दिया हुआ है, अब जाया नहीं करो यार खुदा के लिए। मतलब आई मीन मैंने जो उसकी जायसवाल की बात की थी, मैंने यही बात की थी कि अच्छा मजे की बात, ये पृथ्वी शॉ कप्तान था उस अंडर 19 टीम का 2018 में, जो इंडिया के अंडर 19 टीम जीती थी वर्ल्ड कप, उसी टीम से जो है ये अर्शदीप और शुभमन गिल और अभिषेक वगैरह निकले। देखिए कहाँ हुआ, और देखिए आज पृथ्वी शॉ कहाँ, इसलिए क्योंकि आप अपनी लाइफ से ही आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते अपने आप को, आप क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देते। अब लोग का जायसवाल यार अंडर 19 की प्रोडक्ट है ना, लेकिन व्हेन ही प्लेज यू कैन सी, मैं बार बार ये कहता हूं कि वो ये जो फेम आता है, जो पैसा आता है, जो मजे आते हैं, उसको वो बाय प्रोडक्ट समझता है अपनी सक्सेस का, वो उस पर नहीं फोकस करता उन चीजों पे, वो अपनी गेम पे फोकस कर रहा है। तो पृथ्वी शॉ के पास अभी टाइम है, ही इज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये कामली का जैसे केस ले लें, वो भी ऐसी था। तो ये पृथ्वी शॉ हैज टाइम, ही इज जस्ट 25, ही इज बीन पिक्ड इन द फॉर द मुश्ताक अली ट्रॉफी। आई होप कि उसको समझ में आया, क्योंकि बेइज्जती है भाई कि अगर आप अपनी होम लीग में भी ना सिलेक्ट हो, तो उसका मतलब फिर ये कि फिर कोई प्रॉब्लम है।